गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकनॉमी। तो लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकनॉमी में दो चीज़ें शामिल होती हैं। नंबर वन, इसमें हमारा जो होगा वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन। इसके लिए वी नीड ट्रांसपोर्टेशन। आप जानते हैं कि अलग अलग लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन करते हैं और जिन भी चीज़ों का वो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो मार्केट तक पहुंचाया जाता है। साथ के साथ जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल भी हमको फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए। तो व्हाट इज़ दैट मीन, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम पर्सन्स या गुड्स, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक है, नाउ इसी में हम देखेंगे जो नेक्स्ट है, जितना ज़्यादा फास्ट ट्रांसपोर्टेशन होगा उतना ही हमारी इकनॉमी ज़्यादा ग्रो करेगी। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, हिस्टोरिकली आप देख रहे हो कि मार्केट का एक्सपेंशन ही तभी शुरू हुआ। अभी हम इकोनॉमिक्स में भी एक चैप्टर देखेंगे ग्लोबलाइजेशन, तब भी आप ये बात प्रूव करोगे कि जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ज़्यादा डेवलप होता है, कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है और इकनॉमी ज़्यादा ग्रो करती है, क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना, पहुंचाना आसान हो जाता है। दैट्स वाई ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर कंसीडर्ड एज लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकनॉमी, एज आर्टिलरीज एंड वेन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। कैसे उनके बिना हम बॉडी में ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन को मेजर नहीं कर सकते, ऐसे ही आज के दिन अगर आप मॉडर्न इकनॉमी को बिना ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के इमेजिन करो तो आप देखोगे वो बिल्कुल एक किस्म से बंद हो जाएगा। आपको तो अभी कोविड-19 के टाइम पे इसका बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस भी हो गया कि कैसे जब लॉकडाउन हुआ, जब ट्रेन्स, गाड़ियाँ और बाई एयर ट्रैवलिंग बंद हो गई थी, तो कैसे सारे लोग रिस्ट्रिक्ट हो गए थे और सामान तक मिलना मुश्किल हो गया था। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि लाइफ लाइन्स जो हैं वो किसी भी कंट्री के लिए जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन है और कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये हमने पहले भी क्लास में डिस्कस कर दिया है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आप देखेंगे, ये हम इस चैप्टर को हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं और ये आपको वैसे मैंने समझा दिया है। लैंड ट्रांसपोर्टेशन, फिर आप देखिए कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन, देन एयर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये अलग अलग है। लैंड पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पानी पे और एयर में। फिर आप देखोगे कि इसमें आपको अलग अलग तरह की रोड्स को दिखाया गया है और इसमें ये जो स्लाइड है ये आपको इम्पोर्टेंस ऑफ रोड्स को डिस्क्राइब कर रही है। तो क्यों रोड्स इम्पॉर्टेंट है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इट इज़ मच लोअर देन रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स। रोड्स को बनाना सबसे सस्ता होता है, सबसे चीप होता है। फिर ये हर तरह के ग्रेडियंट में बनाना आसान है, हर तरह के रिलीफ फीचर में इसको बनाना आसान है। रोड्स कैन बी इजीली कंस्ट्रक्ट ऑन रगेड टोपोग्राफी ऑल्सो। ठीक है, प्लेट्यू में, माउंटेन्स में रोड्स का बनना आसान होता है। तो ये भी आपको बताया गया है कि रोड का फ़ायदा है, उसका एक मेरिट है। तो इसके अलावा ये जो है ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छी होती हैं, कम पैसेंजर के लिए रोड्स आसान होती है। और लास्ट इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इट प्रोवाइड डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन। घर तक हमारा सामान रोड से पहुंचाया जा सकता है। अगर हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या हम बाई एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो भी हमको फीडर की तरह रोड्स चाहिए ही चाहिए। आप जब कभी बाई एयर जाते होंगे तो आप देखते हैं कि एरोप्लेन तक पहुंचने के लिए भी कई बार हमको बस में बैठा के ले जाया जाता है। तो बस या जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है ये एक फीडर सर्विस भी कही जाती है, क्योंकि ये एयरपोर्ट्स एंड जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसको भी कनेक्ट करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ये भी हमने पहले डिस्कस करा है। नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवेज जो होती हैं ये CPWD इनको बनाती हैं और ये स्टेट कैपिटल्स को जॉइन करती हैं। हमारी कंट्री में बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं, उनको नंबर दिए गए हैं और इनका मेंटेनेंस, इनको बनाना सब कुछ
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है। जैसे हमारे स्कूल के सामने से तुमने देखा होगा जो नेशनल हाईवे जाता है, इट इज़ नेशनल हाईवे नंबर 415। तो ऐसे ही उनके सब डिविजन्स भी कर दिए गए हैं। सेकेंड जो टाइप्स ऑफ रोड्स है दैट इज़ स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे विद इन स्टेट होती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को ये ज्वाइन करती हैं, एंड दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मेनली द PWD डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करता है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स का जो मेंटेनेंस होता है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है और ये विद इन डिस्ट्रिक्ट रहती हैं। फिर ये आपको बताया था कि हमारी कंट्री में 4 जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता, इनको जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा इसका प्रोजेक्ट था जिसको बनाया है, जिसको क्वाड्रिलेटर कहा जाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर, जिसमें चारों सिटीज़ को 8 लेन्स रोड से मिलाया गया है और इससे टाइम भी बचा है और स्पीड भी अच्छा हुआ है और रोड की जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छा होने से हमारा जो इकनॉमी है उसको एक बूस्ट मिला है। एंड लास्ट टाइप का जो रोड्स है दैट इज़ बॉर्डर रोड। ये इंटरनेशनल जहाँ भी हमारी बाउंड्री टच कर रही है वहाँ पे होता है। इसको बनाना, इसको मेंटेन करने का पूरा काम BRO जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके कई एरिया में इसको अलग अलग लोकल नेम से भी जानते हैं, तो इसके अंडर होता है। आप लोग जब तवांग जाते होंगे या आप अरुणाचल के और नॉर्थन पार्ट में जा रहे होते हैं तो जितनी भी रोड्स हैं वो सब BRO ने बनाई हुई हैं। रेलवेज हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन है। रेलवे बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि इसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। और इसमें एक और फ़ायदा होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर एक साथ जा सकते हैं। और इसमें क्या फ़ायदा है कि इसमें सामान बहुत आसानी से बड़ी क्वांटिटी में, बल्क में जा सकता है। रोड्स वगैरह में सामान एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं जा सकता। तो इस तरह से रेलवे जो है वो बिज़नेस को और बाकी जो टूरिज़्म है सभी को बहुत प्रमोट करता है। और रेलवे हमारी कंट्री का आपको पता होना चाहिए, इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है इट इज़ लार्जेस्ट इन एशिया। ये बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है। और पूरा जो रेलवे है, अब ये कोर्स से हट गया है लेकिन पहले इसमें आपको बताया गया था कि रेलवे के अलग अलग जोन हैं। जब आप ट्रेन में सफ़र कभी आपने किया होगा तो आपने देखा होगा ट्रेन के कोच में और इंजन के ऊपर लिखा होता है नॉर्थर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। तो पहले 9 जोन्स थे, नाउ देयर आर 16 रेलवे जोन्स। हर एक का एक हेडक्वार्टर होता है और उस एरिया का जो रेलवे का मेंटेनेंस है वो वहाँ का हेडक्वार्टर देखता है। ठीक है, तो ये हमारी इकनॉमी को हेल्प करती है रेलवे। और मेनली जो जितना भी बल्क ट्रांसपोर्टेशन होता है, कोल जा रहा है, आयरन जा रहा है, ये सब कुछ रेलवे के मेथड से ही जाता है। एक साथ हज़ारों पैसेंजर इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। जो चीज़ रोडवे का एक तरह से पॉजिटिव था, रेलवे का ये पॉजिटिव है। लंबे डिस्टेंस, मान लीजिए हमको गुवाहाटी से चेन्नई जाना है तो रोड ट्रांसपोर्ट हमारे लिए उतना कन्वीनियंट नहीं होगा, हमारे लिए रेलवे ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। ठीक है, रेलवे की जो लाइंस होती हैं ये 3 तरह की होती हैं बेटे। एक को हम कहते हैं मीटर गेज, एक को हम कहते हैं ब्रॉड गेज और एक को हम कहते हैं नैरो गेज। जो रेलवे के 2 आपने ट्रैक देखे होंगे उसके जो बीच का ब्रॉडनेस है इसको गेज कहा जाता है। तो जो ब्रॉड गेज होता है ये 1.6 मीटर होता है। मीटर गेज जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है 1 मीटर का होता है। और नैरो गेज जो होता है वो 0.66 मीटर ब्रॉड होता है। नैरो गेज अब हमारी कंट्री में बहुत कम जगह रहा है। इसको केवल एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन दार्जिलिंग में, शिमला में टॉय ट्रेन्स जो चलती हैं वहाँ पे ये चल रहा है। बाकी जगह अब इसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया है।
फिर लैंड ट्रांसपोर्ट का तीसरा हिस्सा है दैट इज़ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। रोड्स एंड रेलवेज से तो आप बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोग इसका एक्सपीरियंस आपने लिया होगा। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट जो है ये क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लाने ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है और नेचुरल गैस को भी रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है, फैक्ट्रीज में पहुंचाया जाता है। तो जब आपने मिनरल्स वाले चैप्टर में देखा है कि जब भी हम क्रूड ऑयल निकालते हैं माइनिंग से, उसको रिफाइनरी तक पहुंचाना और रिफाइनरी से जो तैयार साफ ऑयल है उसको फैक्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाता है। ये बहुत एक